पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, सातवीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है आप लोगों के 8th हाउस में, यानी पाइसेस में। तो जिंदगी अब आप लोगों को बदलने नहीं, अंदर से मजबूत बनाने आ रही है। यहाँ पे बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस वक्त ढैया के दौर में से भी गुजर रहे हैं, इसलिए यह ट्रांजिट दूसरी राशियों के मुकाबले में ज़्यादा गहरा और ज़्यादा इंटेंस महसूस हो सकता है आप लोगों को। 8th हाउस वो जगह है जहाँ पे ज़िंदगी हमें उन चीज़ों का सामना करवाती है जिन्हें हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, हिडन मैटर्स का घर है, शेयर्ड फाइनेंसेस का घर है, इनहेरिटेंस का घर है, इमोशनल हीलिंग का घर है, ट्रस्ट का घर है, अचानक तब्दीलियों का घर है। सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ पे जो है वो आप लोगों से ये कह लीजिए कि एक ही सवाल पूछता है कि आप किस चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं। जो अब छोड़ देनी चाहिए उसको छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप प्रोलॉन्ग करें, उसको पकड़ के बैठें, उसके साथ जुड़े रहें। ये ट्रांजिट आपको तोड़ने के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि दोबारा मजबूत बनाने के लिए आया है। सैटर्न का 8th हाउस जो है उसमें होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। पिछले कुछ महीनों में शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त हुआ हो जहां आपकी सोच बदली हो और बिल्कुल 180 डिग्री पर बदली हो। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हो, फाइनेंशियल प्रेशर आया हो या इमोशनल लेवल पर कोई गहरा लेसन मिला हो आप लोगों को। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड उन तमाम मामलात का रिव्यू करेगा। जो ज़ख्म भर नहीं पाए आप लोगों के, उन्हें हील करना होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने हील नहीं किया तो ये आप लोगों को करियर वाइज जो है बिल्कुल तोड़ के रख देगा। जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अधूरे रह गए उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा। जो अंदर के डर हैं आप लोगों के छुपे हुए हैं, अब उनसे भागना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, उनको सामना करना है आप लोगों ने। यहाँ पे ढैया का असर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपका 8th हाउस का सिर्फ रेट्रोग्रेड नहीं है, लेकिन ये ढैया का जो मतलब है, ये जो है सिर्फ आप ये कह लीजिए मुश्किल वक्त नहीं है। जो पुरानी ज़िंदगी है ना, वो एक चैप्टर जो है वो बंद होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे नई बुनियाद यहाँ पे तैयार होती है आपकी अगली ज़िंदगी के लिए। जितनी रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे, उतना प्रेशर आप लोग महसूस करेंगे, और जितने खुले दिल से इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ग्रोथ मिलेगी। मैं जानता हूँ कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी का कोई गोल होता है कि मेरे लिए जो मैंने सोचा हुआ है, कि अगर अगर मैं बात करूं किसी बच्चे की, कि वो सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और वो बहुत लगन से मेहनत करता है डॉक्टरी के लिए, लेकिन उसके लिए वो फील्ड होती ही नहीं है, वो उस तरफ जा ही नहीं पाता, तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी ग्रोथ जो है वो वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसकी जगह आप दूसरी फील्ड चूज़ करें, तो आप लोगों को यहाँ पे और ज़्यादा ये कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। अब बात करते हैं सैटर्न की तीसरी नज़र की, वो पड़ती है टॉरस पर। ये आपका 10th हाउस है। ये हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को, रेपुटेशन को, प्रमोशंस को, बिजनेस को, पब्लिक इमेज को। करियर में जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ जाती हैं, प्रमोशन डिले होती हुई नजर आती हैं, बॉस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर डबल हो सकता है। लेकिन सैटर्न का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो मेहनत करेगा उसको रिवॉर्ड परमानेंटली मिलेगा। ये वक्त बिल्कुल भी शॉर्टकट्स का नहीं है, प्रोफेशनल मेच्योरिटी का टाइम पीरियड है। अब सैटर्न की सातवीं नज़र की बात करूँ, तो विर्गो आपका सेकंड हाउस बनता है, यानी पैसा, सेविंग्स, फैमिली, स्पीच और पर्सनल वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है, ये सडन अप्स एंड डाउन्स देता है, और सेकंड हाउस फाइनेंसेस का है। तो यहाँ पे आपके अगर अननेसेसरी एक्सपेंसेस चल रहे हैं, तो अचानक आप लोग कर्जों में आ जाएंगे। सैटर्न उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन में मेच्योरिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी। हर बात जज्बाती होकर कहना नुकसानदेह आप लोगों के लिए साबित होगा। ये वक्त पैसा बचाने और फ्यूचर सिक्योर करने का है आप लोगों के लिए। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो पड़ती है आपके 5th हाउस पर, यानी सजिटेरियस पर, और ये जुपिटर का घर है। और जो 5th हाउस होता है वो आपकी लव लाइफ है, रोमांस है, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, स्पेकुलेशंस हैं। सैटर्न यहाँ इमोशनल मेच्योरिटी मांगता हुआ नजर आता है। लव लाइफ में रियलिटी चेक्स नज़र आते हैं यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन की बेस पर चल रहा था, तो उसका इम्तिहान होता हुआ नज़र आता है। स्टूडेंट्स को मेहनत पहले से ज़्यादा करनी होगी, तो अगर उनको रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। क्रिएटिव लोगों को इंस्पायरेशंस के साथ डिसिप्लिन लाना होगा। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में एहतियात बहुत ज़रूरी है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे बिना सोच समझ के, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव होगा, तो ये आपको डुबो सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आती है, जुपिटर की प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस भी आ जाती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आता है, कि जुपिटर जो एक्सॉल्टेड कैंसर में बैठा हुआ है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो कैंसर है वो आप लोगों के लिए आपका 12th हाउस है। ये वो जगह है जहाँ हमें जुपिटर को सिर्फ बेनिफिट कहकर इग्नोर करना नहीं चाहिए। जुपिटर यहाँ फॉरेन कनेक्शंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, रेस्ट और सबकॉन्शियस चीज़ों को एक्सपेंड करता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी हैं, इमोशनल आइसोलेशंस भी है, ओवर जेनरोसिटी भी है, स्केपिज्म भी है। ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आती हैं अगर प्लानिंग नहीं होगी। इसलिए जुपिटर यहाँ प्रोटेक्शन ज़रूर देता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो आपको इमोशनल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आज़ाद नहीं करता हुआ नज़र आता। सैटर्न के लेसन्स फिर भी कंप्लीट करना आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अब करियर की बात करूं, तो करियर में प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन इसी प्रेशर के अंदर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर एक रास्ता बंद होता है, तो उसी के साथ दूसरा रास्ता खुलता है। यानी अगर मुश्किल है, तो मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी नहीं है। अगर आप अथॉरिटी से टकराने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म रेपुटेशन जो है वो मजबूत होती हुई मिलेगी। फाइनेंस की बात करूँ, तो शेयर्ड फाइनेंसेस, लोन्स, आपके टैक्सेस या इन्वेस्टमेंट्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोगों ने। बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मजबूत रखिएगा। लग्जरी स्पेंडिंग इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल कीजिए, रोक दीजिए, ना कीजिए। रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो ट्रस्ट इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा थीम है। जो रिश्ते सच्चे हैं वो और मजबूत होंगे, जो सिर्फ सरफेस लेवल पर चल रहे थे उनकी रियलिटीज़ अब सामने आती हुई नज़र आएंगी। और कुछ लोगों को तो ये भी लगेगा कि उनके जो इन लॉज हैं वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और शादियां टूटती हुई भी नजर आएंगी। हेल्थ की बात करूं, तो स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेशन और इमोशनल वेलबींग पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते जाइए, और प्रॉपर रेस्ट को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्शन प्लान्स दे देता हूँ जो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत काम आएंगे।
सबसे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत मजबूत बनाना है, बजटिंग करनी है। इसके अलावा करियर में सब्र और प्रोफेशनलिज्म रखना है। शेयर्ड फाइनेंसेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कीजिएगा। हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दीजिएगा। पुरानी इमोशनल बैगेज को धीरे धीरे रिलीज़ कीजिएगा। ये चीज़ें हैं, कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आपके लिए। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और ये जो रेट्रोग्रेड है सैटर्न का, इसका जो कार्मिक रिजल्ट होगा उसमें थोड़ी सी लीनियंसीज आना शुरू होंगी अगर आप ये सारी चीज़ें एक्शन प्लान्स फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर किसी की कुंडली डिफरेंट होती है, तो उस कुंडली को देख के फिर आपको प्रॉपर गाइड भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।